हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल भोजेंद्र क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा कॉन्सेप्ट। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सीखने के लिए सबसे पहला काम हम करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। देखिए, किसी भी टेंस को सीखना है तो उसकी पहचान करना अनिवार्य काम होता है। तो पहले हम पहचान करते हैं। देखिए, हमारे पास में कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य दिए हुए हैं। इनकी पहचान कैसे करें कि ये कौन से टेंस के वाक्य हैं। देखिए, हमारे पास में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और इनके चार टेंस और होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से ये कुल 12 टेंस हो जाते हैं और 12 टेंसों में से हमें प्रत्येक टेंस की पहचान करना अनिवार्य है। प्रत्येक टेंस की पहचान हमें पता होनी चाहिए, तभी हम टेंस को पहचान करके हम उसका सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में बना पाएंगे। तो चलिए, ये हमारे पास में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, तो इनकी पहचान कैसे करेंगे। कुछ टीचर आपको ऐसा बताते होंगे कि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिया हुआ हो तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हमें केवल एक ही टेंस की पहचान करनी आएगी। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे आपको प्रत्येक टेंस की पहचान करनी आ जाएगी। आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। देखिए, ये हमारे पास में एक हिंदी का वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है, तीसरा वाक्य और ये चौथा वाक्य। हम प्रत्येक वाक्य के अंत में जो भी अक्षर दिया हुआ है वो देखते हैं। देखिए, सभी में है की बाराखड़ी का अक्षर दिया हुआ है की बाराखड़ी। आपको किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में है की बाराखड़ी का कोई भी अक्षर दिया हुआ हो तो वह सेंटेंस, वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का माना जाता है। प्रेजेंट टेंस की अब यहां पर हमें पहचान हो गई है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी 4 टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों में से कौन से टेंस के वाक्य हैं ये? जी हां, अब हम जानते हैं। देखिए, ये हमारा अंतिम अक्षर था। इससे पहले वाले को देखते हैं, इससे पहले वाले को देखते, इससे पहले वाले को देखते, इससे पहले वाले को देखते और देखने के बाद में हम इन पर सर्कल कर लेते हैं। सब पर सर्कल कर लेंगे। सर्कल करने के बाद में अब देखते हैं, रहा है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं। अब आपको ये पता लग गया होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आ जाए तो वह सेंटेंस, वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। दूसरी बात, टेंस में हमारे पास में क्या होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। जी हां, सहायक क्रिया। इस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया हमारे पास में होती है इज, एम और आर। ये हमारे पास में सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में होती हैं। तीसरी बात, हमारे पास में मेन वर्ब। मेन वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाया जाता है। इस प्रकार से अब हमारे पास में सारी चीजें हैं एक सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। जी हां, अब हम इनको सबको, हिंदी के जो वाक्य हैं इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे सही तरीके से। देखिए, किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में चेंज करने के लिए, इंग्लिश में बदलने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में होना चाहिए सब्जेक्ट और दूसरी चीज हमारे पास में होनी चाहिए वर्ब। देखिए, सब्जेक्ट होना चाहिए,
दूसरी चीज हमारे पास में होनी चाहिए वर्ब, और इसके बाद में और कुछ भी हो सकता है, जैसे अदर वर्ड, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ये हमारे पास में इनके बाद में हो सकता है। जी हाँ, लेकिन हमारे पास में कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब अवश्य होनी चाहिए। अब यह वाक्य हमारे पास में है, वह जा रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर या तो आता है नाउन और या आता है प्रोनाउन। या तो सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आएगा, नाउन का मतलब किसी भी चीज का नाम, और प्रोनाउन का मतलब होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट, ये हमारे पास में प्रोनाउन होते हैं। अब देखिए हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब थी इज, एम, आर। देखिए ये जो इज हेल्पिंग वर्ब है, ये किस किस के साथ में लगती, किन किन प्रोनाउन के साथ में लगती है? ये लगती है ही, सी के साथ में, इट के साथ में, और कोई भी नाम हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज हेल्पिंग वर्ब का यूज इनके साथ में किया जाता है, ही, सी, इट या कोई नाम के साथ में। दूसरी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है एम, ये हमेशा आई के साथ यूज किया जाता है। तीसरी हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में आर, ये वी, यू और दे हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज किया जाता है। अब मेन वर्ब का आपको पता ही है, मेन वर्ब किसके साथ कौन सी लगती है? मेन वर्ब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाई जाती है। तो सबसे पहला काम हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास में या तो नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पर नाउन का मतलब नाम होता है, नाम तो कोई दिया ही नहीं है, तो अब हमारे पास में सब्जेक्ट यहाँ पर होगा कोई ना कोई प्रोनाउन। तो वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, और ही प्रोनाउन है, तो ही प्रोनाउन के साथ में देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई जा रही है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है इज। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद में हमें वर्ब लगानी पड़ती है, और वर्ब आप जानते हैं कि एक आती है हेल्पिंग वर्ब और एक आती है मेन वर्ब। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा ली है इज, अब लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पर देखिए क्या है, जाना, यहाँ पर जा रहा है, तो जाने को कहते हैं गो, जाने को क्या कहते हैं, गो, और इसके साथ में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में लगाई जाती है आईएनजी। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। दूसरा सेंटेंस हमारे पास में यहाँ पर ये दे रखा है। दूसरा सेंटेंस है हम खाना खा रहे हैं, तो हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, आर, और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब खाना खाने को क्या कहते हैं, TAKING, टेकिंग फूड। टेकिंग फूड, वी आर टेकिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं। इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस भी हमने बना लिया। अब तीसरा सेंटेंस यहां पर देखिए, तीसरा सेंटेंस यहां पर है तुम को कहते हैं यू, नाच रहे हो, यू, तुम नाच रहे हो, तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है आर, यू आर, और नाचने को कहते हैं डांस। नाचने को क्या कहते हैं, डांस, DANC, और ING। यहाँ पर ई हमने नहीं लगाया, किसी भी वर्ब के अंत में ई होता है तो हमें जब उसके अंत में ING लगाना पड़े तो उस ई को हटा देते हैं और ING लगा देते हैं। तो यू आर डांसिंग, तुम नाच रहे हो। इसके बाद में हमारे पास में ये सेंटेंस आता, मैं दौड़ रहा हूँ। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है EM, तो IM, और दौड़ने को कहते हैं रन, RUN, और इसको ING लगाने से पहले RUNN ING कर देंगे, I am रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। इस प्रकार से ये वाक्य बनाए जाते हैं। अब मैं आपको एक वाक्य और समझाता हूं, और उस वाक्य के 4 प्रकार के सेंटेंस हम बनाएंगे। देखिए किस प्रकार से, देखिए हमारे पास में मान लो यही वाक्य है, हमारे पास में ये वाक्य है, वह जा रहा है। अब इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो ही, इज
और नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में लगाया जाता है नॉट और गोइंग। अब ये बन गया कि वह नहीं जा रहा है। अब इसका अगर हम इंटेरोगेटिव बनाए, प्रश्नवाचक बनाए, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा और सब्जेक्ट उसके बाद में। तो इज ही, और केवल हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो नोट यहां पर नहीं आएगा, नोट यहां पर नहीं आएगा। इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। और इसका इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी बनाएंगे तो इज ही नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है। इस प्रकार से किसी भी वाक्य के हम 4 प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल वाक्य जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।